बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान दुरानी, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज की बड़ी खबर, अख्तर मेंगल और मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत से अलहदगी का जो है वो इम्कानात ज़ाहिर करना शुरू कर दिए हैं। अब वो किसी भी वक्त ऐलान कर सकते हैं कि हम हुकूमत से अलहदा हो रहे हैं, और उसकी रीज़न ये है। ये लोग समझ रहे हैं कि एक सूबाई रीज़न देकर लोगों को पागल बना लेंगे और कहेंगे कि जी हमने तो बड़े उसूली मौक़िफ़ पे हुकूमत से अलहदगी का ऐलान किया, और अब हमें आप दोबारा वोट दें और दोबारा मुंतखब करके आप असम्बलियों में भेजें। अख्तर मेंगल साहब और मौलाना फजल रहमान साहब ने बहाना जो ढूंढा है वो रेकोडेक के ऊपर अपना एक तनाज़ा खड़ा किया है। खबर है कि अख्तर मेंगल और मौलाना फजल रहमान साहब ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर हुकूमत की गलत बयानी पे जो सवाल उठाया है, और जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट बिल था वो जो इन सब ने बैठ के इकट्ठे जो है उसे पास करवाया, मंजूर करवाया। अब इन दोनों हजरात को वो ठीक नहीं लग रहा। खैर ये सिर्फ दो हजरात नहीं हैं, अभी बड़े और लोग निकलेंगे, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ ये एक छोटा सा जो मफाद परस्त धड़ा है, अब ये हुकूमत से बाहर निकलने का एक बहाना ढूंढ रहा है। अवाम को अब ये कायल करने की कोशिश करेंगे कि ये सूबाई मसला है और सूबे को वो हुकूक नहीं मिल रहे उसके, तो ये चूरन अब अवाम में बांटेंगे जाके और बेचेंगे जाकर। लेकिन एक और बात आप याद रखिएगा, अवाम इस बार ये चूरन खाने के लिए, खरीदने के लिए तैयार नहीं है। आपको उन्हें जवाब देना पड़ेगा कि ये जो आरसीओ रिजीम चेंज ऑपरेशन किया, उसके बाद आपने इस मुल्क का जो हाल किया, आप उसके जिम्मेदार हैं, आप उसके बराबर के शरीक हैं। मौलाना फजल रहमान, अख्तर मेंगल साहब, आपको बलूचिस्तान के अवाम को, सैलाब जदगान को जवाब देना पड़ेगा कि उनके टेंट्स कहाँ हैं, उनके घर कहाँ हैं, उनका राशन कहाँ है। उसके अलावा आपको ये भी बताना पड़ेगा कि मुल्क में डॉलर ख़त्म हो गए हैं, मुल्क डिफ़ॉल्ट हो गया है, और आपके पास इस वक्त इदारों को, अफसरान को देने के लिए तनख्वाहें नहीं हैं, आपके पास पेंशन अदा करने के लिए पैसे नहीं हैं, आपके पास तरक्याती मंसूबे बंद कर दिए गए क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है। मुल्क में डॉलर ख़त्म हो चुके हैं। सबसे बड़ी खबर मैं आपसे शेयर करता हूँ। दूसरी आज की जो इस वीडियो की बड़ी खबर है वो ये है कि इस मुल्क में डॉलर ख़त्म हो गया। खैर, इस पर कंक्लूड करूंगा अख्तर मेंगल और इन लोगों के पास, क्योंकि ये समझ रहे हैं कि शायद ये रेकोडेक वाला मामला इनको बचा लेगा, लेकिन ये बहुत कमज़ोर केस है। मौलाना फजल रहमान साहब, अख्तर मेंगल साहब, कोई बड़ा स्ट्रॉन्ग केस लेकर आए जिससे आप इस समझदार, वेल इन्फॉर्म्ड अवाम को कायल कर सकें कि वो आपको दोबारा वोट दें और फिर असम्बलियों में दोबारा आपको मुंतखब करके भेजें। खैर, दूसरी बड़ी खबर, मुल्क में डॉलर ख़त्म हो गया है। इस्लामाबाद से मुझे आज एक दोस्त ने कॉल करके बताया कि मैं तकरीबन 10 से 15 एक्सचेंज, वहाँ पर रावलपिंडी इस्लामाबाद में जो मनी एक्सचेंजर्स बैठे होते हैं, उनके पास गया तो उनके पास किल्लत है, उनके पास डॉलर्स मौजूद नहीं है। हैं या नहीं, लेकिन बज़ाहिर नहीं है, और लग ऐसे रहा है कि मुल्क में डॉलर नापैद हो गया है, ख़त्म हो गया है। किसी भी मनी एक्सचेंज पर आप जाएं तो आपको डॉलर्स वहाँ दस्तयाब नहीं होते। खबर है कि आप अब, क्योंकि डॉलर की कमी हो चुकी है इस मुल्क में, इसका मतलब ये आखिरी निशानी होती है कि आपके पास ट्रेड एक्सचेंज के लिए आपके पास करेंसी मौजूद नहीं है। तो खबर है, सालाना आप $30,000 से ज़्यादा मुल्क से बाहर नहीं ले जा सकते। अगर आप 18 साल के हैं या इससे ज़ायद के हैं और आप विजिट वीज़ा पे जा रहे हैं किसी मुल्क में, तो आप $5,000 से ज़्यादा नहीं ले जा सकते। और अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो आप $2,000 से ज़्यादा नहीं ले जा सकते। अफगानिस्तान के लिए कुछ खास इसमें चीज़ डाली गई है कि आप 1,000 से ज़्यादा वहाँ नहीं ले जा सकते। और एक और चीज़, अगर तो आप बैरून मुल्क जा रहे हैं और आपके पास सोने और ज्वेलरी का जो आपके पास मौजूद है, ये तमाम चीज़ें, या फिर आपकी कोई भी धात आपके पास मौजूद है, तो उसके लिए आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। या फिर आपके पास ज़ायदुल कसीर कसीरुल आपके पास जो है वो एक्सेसिव डॉलर्स मौजूद है, तो उसके लिए भी आपको डॉलर्स का हुसूल आपके लिए ज़रूरी है कि आप वो डिक्लेरेशन जो बनवाना पड़ेगा आपको उन डॉलर्स के लिए कि आप जो हैं वो तरसील कर रहे हैं, आप इसको बाहर मुल्क लेकर जा रहे हैं। और सबसे बड़ी जो सियासी खबर वो ये है कि नवाज शरीफ ने वतन वापसी का ऐलान कर दिया है, और वो अब किसी भी वक्त जो है वो वापस आ सकते हैं। बहुत सी सूरतों पे बात हो रही है, खबरें आ रही हैं, थ्योरियां चल रही हैं। आज कुछ पर बात कर लेते हैं कि कौन सी दो आइडियल सूरतें हैं जो कि नवाज शरीफ को सूट करती हैं, पाकिस्तान आए और उन्हें अवाम कबूल कर ले। पहली ऑप्शन इमरान खान साहब की असम्बलियों के तहलील होने के बाद की है कि इमरान खान साहब अपनी
पंजाब की और केपी की असम्बलियाँ तहलील कर दें, उसके बाद नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ जाएं और पाकिस्तान में इलेक्शन का दौरा हो, यहाँ पे वो अपनी इलेक्शन कैंपेन करें, और जो कि बची कुची कोई थोड़ी बहुत ही अगर कोई साख बच गई है नवाज शरीफ की, तो वो नून लीग की उस पूरी इलेक्शन कैंपेन को एक मटेरियलाइज़ करें और वो अपनी उस साख को वापस ला सकें। पहली तो ऑप्शन ये है। दूसरा, एक खौफ तारी है नवाज शरीफ साहब को अभी भी कि इमरान खान साहब उनको खा जाएंगे, इसलिए इमरान खान के वजूद से ही उनको ख़तरा है। उस ख़तरे को ख़त्म करने के लिए पुरानी इस्टेब्लिशमेंट ने एक उनसे वादा किया था, हामिद मीर साहब ने वो वादा बताया है आवाम को अपने कालम के ज़रिए कि इनसे ये वादा किया गया था कि आपको वतन वापस लाया जाएगा, आपके केसेस ख़त्म किए जाएंगे और इमरान खान को नाअहल करवाया जाएगा और उसी तरीके से एग्ज़ाइल में भेज दिया जाएगा जैसे आपको भेजा था। तो ये वो वादा है जो कि पिछली इस्टेब्लिशमेंट ने किया था। अब जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट है ये इस चीज़ को कितना सक्सेसफुली आगे लेकर चलती है ये तो इस इस्टेब्लिशमेंट पे डिपेंड करता है। लेकिन देखें, खौफ का आलम यह है कि इमरान खान को माइनस करके ही आप अपना पॉलिटिकल रिवाइवल, अपना फ्यूचर देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके पास इस वक्त कुछ भी नहीं बचा। इमरान खान नहीं होगा तब आप कुछ ना कुछ कर पाएंगे। तीसरी जो असल चीज़ डिस्कस हो रही है वो ये है कि ये तो सियासी मसला नहीं है, असल मसला आपकी माशी सूरत हाल है। असल मसला इस मुल्क के जो पैदा करदा मसाइल हैं पिछले 8 माह में वो हैं। आपने मुल्क को डिफ़ॉल्ट में पहुंचा दिया, आपने महंगाई को रिकॉर्ड पे पहुंचा दिया, आपने इस मुल्क से डॉलर ख़त्म कर दिया, आपने बेरोज़गारी बढ़ा दी, आपने इंडस्ट्री को बंद करवा दिया, आपने इस मुल्क के निज़ाम को दरहम भरहम कर दिया। आपने इसका जवाब तलाश करना है। इसका जो जवाब है इसका जवाब आप आवाम को नहीं दे सकते, इसलिए आपने एक ख़बर चलवाई कि मतलब ये एक ख़बर है कि नवाज शरीफ साहब के वतन वापस आने से पहले ही मसनूई तौर पर चीज़ें थोड़ी बहुत ठीक कर दी जाएंगी ताकि पॉलिटिकली लोगों को बताया जा सके कि ये हमारी ही हुकूमत है जो कि मुल्क को हर तरह के मसाइल से हर बार बाहर निकालने में कामयाब हो जाती है, जिसका टास्क शहबाज शरीफ को और इसहाक डार को मिल गया है। और कहा जा रहा है कि इसहाक डार और शहबाज शरीफ के ग्रीन सिग्नल की देर है कि नवाज शरीफ साहब तो बैग पैक करके बैठे हुए हैं और वो वहाँ से निकल आएंगे। अच्छा, इनको टास्क ये मिला हुआ है कि इन्होंने नवाज शरीफ के वापस आने से पहले बिजली और पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो कम करनी है, बेरोज़गारी कम करनी है, हालात मुल्क के माशी तौर पे कुछ बेहतर करने हैं, डॉलर को नीचे लाना है। और ये किस तरह से इसहाक डार करते हैं ये तो पता नहीं है, लेकिन इनका रिकॉर्ड कुछ अच्छा नहीं है। 2018 में मसनूई तौर पर डॉलर को जिस तरह से इन्होंने एक जगह रखा और जिसका हमें इकॉनमी को हमारी को जो नुकसान पहुंचा वो हम सबको पता है। तो ये तो करतूत हैं इनके इसहाक डार के। तो इसहाक डार मसनूई तौर पर इस पूरे माशी बहरान को कैसे काबू में करते हैं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ये आप सबको पता है कि ये नहीं कर पाएंगे। इनके पास ऐसा कोई फार्मूला, ऐसी कोई गिद्दड़ सिंगी नहीं है जिससे ये लोग कर सकें। सो दो सूरतें हैं इस वक्त नवाज शरीफ के सक्सेसफुल ये पूरे वेंचर के ऊपर के अगर नवाज शरीफ वापस आते हैं, एक तो इमरान खान साहब को नाअहल कर दिया जाए, उनको बिल्कुल सियासत से माइनस कर दिया जाए, तो नवाज शरीफ साहब को नज़र आता है कि उनके फ्यूचर पाकिस्तान में कुछ ना कुछ उसकी बचत हो सकती है। शायद वो अपनी अगली नस्लों के लिए पाकिस्तान में सियासत को बचा सकें अगर इमरान खान माइनस हो जाता है, जिसकी कोई सूरत नज़र नहीं आती। दूसरी जो बड़ी सूरत है, दूसरी जो ऑप्शन इनके पास है वो ये है कि ये लोग चीन से ये इमदाद लें, ये लोग सऊदी अरब से इमदाद लें, ये लोग अरब अमारात के आगे हाथ फैलाएं और ये लोग रूस के साथ सस्ते तेल और गैस का मुआहदा कर लें, जो कि जिसकी कहीं कोई सूरत नज़र नहीं आती। कोई भी मुल्क इस वक्त आपको आपकी मदद करने के लिए आगे नहीं आ रहा, क्योंकि पाकिस्तान में एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है। तो आपको हो ना हो इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। और आपका इस वक्त पाकिस्तान में अगर नवाज शरीफ साहब वापस आ भी जाते हैं, जो कि जनवरी के दूसरे हफ्ते तक कहा जा रहा है मुमकिन तौर पे उनकी वापसी मुमकिन है कि वो वापस आ जाएं, तो भी नवाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग नून का ये जो एक बयानिया है कि जी सियासी तौर पे वो दोबारा उठ जाएगी नून लीग, ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आता। इस वीडियो में इतना ही। अपना अपने आसपास सबका, अपने पाकिस्तान का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।